गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। हमारे इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म के परिवार से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दीपावली को दीपों से सजाइए और अपने घरों को और भी सुंदर बनाइए। तो इसी के साथ हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 5 नवंबर से 11 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू किया था? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका स्टेट ने हाल ही में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को शुरू किया था। तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एडेल गिब हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा शिव नाडर। शिव नाडर की कंपनी एचसीएल, ये एचसीएल के को फाउंडर है। तो इन्हीं की कंपनी ने टॉप लिस्ट पे आए हैं किस रिपोर्ट के जरिए? तो एडल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023 में जारी हुआ कि शिव नाडर की कंपनी टॉप लिस्ट पे आएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। हाल ही में चर्चा में आया इनकोर ऐप किससे संबंधित है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन से संबंधित है इनकोर ऐप, ताकि लोगों को जागरूकता बढ़ाया जाएगा इलेक्शन को लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन मिश्र को नियुक्त किया गया था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात स्टेट टॉप स्टेट रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। अमृत महोत्सव ऑफ आजादी और मेरी माटी मेरा देश कैंपेन जो अभियान चलाया गया था, उसमें गुजरात स्टेट टॉप मतलब फर्स्ट स्टेट पे रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत हाल ही में लॉन्च किया गया अंतिम युद्धपोत कौन सा है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत हाल ही में लास्ट वॉरशिप है जो अंडर बनाया जा रहा था इंडिया नेवी प्रोजेक्ट 15B के तहत। तो हर एक ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया था 15B, तो जितने भी लॉन्च किए गए वॉरशिप उसको हमारे भारत के स्टेट के नाम पे रखा गया है या उनके सिटी के नाम पे रखा गया है। तो लास्ट वाला का जो नाम था वो सूरत शहर के नाम पे रखा गया, सूरत सिटी के नाम पे। तो याद रखिएगा इंडिया नेवी का जो लास्ट प्रोजेक्ट 15B है उसको किस सिटी के नाम पे रखा गया? तो उसका नाम है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। महिलाओं के लिए पानी और पानी महिलाओं के लिए अभियान कौन शुरू करेगा? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया था। विमेन फॉर वाटर और वाटर फॉर विमेन कैंपेन को चलाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हाल ही में फाइट ग्रैंड स्विस शतरंज चैंपियनशिप का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा आर वैशाली जी। आर वैशाली जी ने विमेंस टाइटल के क्षेत्र में फाइट ग्रैंड स्विस चेस चैंपियनशिप हुआ था, तो उन्होंने उसमें आर वैशाली जी टॉप रही थी, यानी कि ये वो जीती थी फाइट ग्रैंड स्विस चेस चैंपियनशिप को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एनएमडीसी लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खदान को लॉन्च की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में एनएमडीसी लिमिटेड हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट गोल्ड माइन को लॉन्च करने वाला पहला कंट्री, यानी कि इसका खोज करने वाला ऑस्ट्रेलिया बन गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉन द वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023? हाल ही में महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत ने विमेंस एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 को जीती है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 नवंबर। 7 नवंबर को हर वर्ष नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया में खोजे गए मिस्र से भी पुराना पिरामिड का क्या नाम है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुंडेन बेरुंडाक। पुंडेन बेरुंडाक हाल ही में पिरामिड के सबसे पुराने इजिप्ट से भी ये सबसे पुराना है, जो कहाँ पे खोजा गया? तो इंडोनेशिया में इसे खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा चिली। चिली हाल ही में 95th कंट्री बन गया है, लेटेस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
हाल ही में चर्चा में आया ऑपरेशन ऑल क्लियर किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान से संबंधित है ऑपरेशन ऑल क्लियर। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में जो गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान में अभी ऑपरेशन ऑल क्लियर को बढ़ावा दिया गया, इसको सक्सेसफुली अप्रूवल दे दिया गया इंडिया और भूटान के बीच में। तो यहाँ पे एक रेल लिंक बनाया जा रहा है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जाएगी। तो कहाँ से कहाँ, देखिए यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा। तो भूटान के गेलेफू से लेके असम के कोकराझार तक एक रेल लिंक परियोजना को बनाया जाएगा, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जा सकती है, और ट्रैवलिंग के क्षेत्र से और टूरिज्म के क्षेत्र से भी आप लोग जा सकते हैं घूमने के लिए। तो अभी हाल ही में भारत और भूटान देश के बीच गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना को शुरू की गई है और इसको बनने में भी समय है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। हाल ही में चर्चा में आया ग्लोबल बगोटा डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन से संबंधित है हमारा ग्लोबल बगोटा डिक्लेरेशन। इसमें रिवर डॉल्फिन को बचाव के लिए ग्लोबल बैगोटा को स्टार्ट किया गया है, ताकि इसमें से जो भी हमारे रिवर डॉल्फिन है, डॉल्फिन को संरक्षण दिया जाएगा ताकि उनको बचाया जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। वेयर वॉज द सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम हेल्ड? हाल ही में द्वितीय विश्व स्थानीय उत्पादन मंच कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड में हाल ही में सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम को लॉन्च किया गया था। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाल ही में इंटरनेशनल चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सारे चीफ जस्टिस का सम्मेलन हुआ, वहां पे आयोजित किया गया। वर्ल्ड के जितने भी चीफ जस्टिस थे, सक्सेसफुली समारोह लखनऊ में इसका आयोजित किया गया था। तो देखिए, ये जो आयोजन हुआ था, ये 24th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व का 24वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को आयोजित हमारे इंडिया के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। तो ये किसमें, किस कैटेगरी में मेंशन है? तो आर्टिकल 51 में इसका जिक्र है, जो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 में चीफ जस्टिस के बारे में दिया गया है। तो हाल ही में 24th इंटरनेशनल चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस को कहाँ आयोजित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। व्हेन इज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व? हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 नवंबर। हर वर्ष 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट को मनाया जाता है, ताकि साइंस के क्षेत्र में जो भी बढ़ावा हो सके, लोगों को और अवेयरनेस दिखाया जा सके, ताकि साइंस के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो सके। तो इसके लिए हर वर्ष 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड साइंस डे के रूप में, ताकि इसको शांतिपूर्वक और इसके लिए विकास के लिए इसको बढ़ावा दिया जाएगा साइंस के क्षेत्र में। तो वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट को ऑब्जर्व कब किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 नवंबर। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस में डे पूछ लेते हैं कि इस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो ये हमारा वीकली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए जानते हैं क्या है। तो लोकप्रिय जीपीएस फाइल का उपयोग किस राज्य में किया जा रहा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में पॉपुलर जीपीएस एंकलेट को यूज किया जा रहा है, ताकि लोग जो भी आतंकवादी हैं, जो आतंकवादी को अगर रिहा पे छोड़ा जाएगा, तो उसको जीपीएस एंकलेट यूज किया जाएगा, उसके पैरों में जीपीएस लगा दिया जाएगा एक पायल की तरह, जिससे लोग, अगर ये आतंकवादी है, अगर कहीं भी जाते हैं तो उनको इजीली ट्रेस किया जा सकता है। तो इसका सबसे पहला पहल हमारा भारत का जम्मू कश्मीर के द्वारा इसे चलाया गया है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। यहाँ तक हमारे सारे वीकली करंट अफेयर्स को हम कवर किए हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। इसे जितना हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप लाइक करने की कोशिश करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारा ये वीकली करंट अफेयर्स अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।